हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति और पत्नी की। दोस्तों, अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो अपने साथी की कमियों पर ही नहीं उसकी खूबियों पर भी गौर करिए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है समर और रानी की। दोस्तों, समर और रानी पति पत्नी है। अभी कुछ साल पहले दोनों की शादी हुई है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समर नौकरी करता है और रानी घर संभालती है। समर के परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें हैं। समर रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को ही घर आता है। रानी घर के कामों में व्यस्त रहती है, माता पिता की सेवा करती है। रानी को जब समय मिलता है तो वह अपने दोस्तों से बातें कर लिया करती है। रोज का दिन दोनों का ऐसे ही चलता है। समर अपने ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता है कि रानी के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत कम होने लगी है। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा। दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी हैं और वह दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, मगर अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहने के कारण उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं रहता। एक दिन उनकी सालगिरह का दिन था। वह दोनों एक साथ बैठे थे। कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। दोनों एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे। फिर रानी ने समर से कहा, मुझे आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। वैसे तो मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय ही नहीं है। इसीलिए मैं 2 डायरी ले आती हूँ जिसमें हम दोनों पूरे साल की एक दूसरे की शिकायतें लिखेंगे और अगले साल इसी दिन एक दूसरे की डायरी पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं जिसे आगे चलकर हम ना दोहराएं। समर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है। रानी 2 डायरी ले आती है और दोनों ने एक एक डायरी ले ली और दोनों अपनी अपनी डायरी लिखने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय गुजर गया और फिर से अगली सालगिरह का दिन आ गया और फिर दोनों एक साथ बैठे एक दूसरे की डायरी लेकर। समर ने कहा, रानी पहले तुम मेरी डायरी पढ़ो, और रानी ने कहा, समर पहले तुम मेरी डायरी पढ़ो। ऐसा बोल दोनों मुस्कुराए। फिर समर ने रानी की डायरी पढ़नी शुरू की, जो ढेरों शिकायतों से भरी हुई थी। जैसे आज सालगिरह के दिन कोई ढंग का तोहफा नहीं दिया, आज बाहर घुमाने नहीं ले गए, जब बाहर जाने के लिए कहो तो कहते हो थक गए हैं, कभी मेरे लिए आपके पास समय नहीं रहता, मेरे घर से कोई आता है तो आपके पास समय नहीं, ऑफिस चले जाते हैं, कभी घर पे नहीं रुकते, कभी मेरे लिए समय नहीं निकाल पाते, हमेशा व्यस्त रहते हैं। समर ने रानी की तरफ देखकर पूरी डायरी पढ़ी। ऐसी तमाम रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। समर ने पूरी डायरी पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई और वह बोला, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी गलतियों का। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, इनको दोबारा ना दोहराऊं। फिर रानी ने समर की डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था। इसी तरह बहुत सारे पन्ने पलटे, वो भी सब खाली ही थे। रानी ने कहा, पता था आपसे मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैंने पूरे साल इतनी मेहनत से आपकी सारी कमियां लिखकर बताई ताकि आप उन्हें सुधार सको, मगर आपसे तो इतना भी नहीं हुआ। समर मुस्कुराया और बोला, मैंने सब कुछ डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख दिया है। रानी ने बड़ी ही उत्सुकता से आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था,
मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी जितनी भी शिकायतें कर लूँ, लेकिन जो तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किया है वह बहुत कम है। मेरे माता पिता को अपना माता पिता माना, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जीवन में आने वाली दुख तकलीफ़ों में तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती हो और मुझे इतना सारा प्यार भी करती हो। ऐसी तमाम अच्छाइयाँ इस डायरी में मैं अगर लिखूँगा तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। इतना त्याग किया, जो इतने वर्षों में असीमित प्रेम किया, उसके सामने इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी तुम में दिखाई नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, मगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग सब कमियों पर भारी है। मैं तमाम भूलों के बाद भी जीवन के हर मोड़ पर छाया बनकर मेरा साथ निभाया। अब अपनी ही छाया में कोई दोस्त कैसे दिखाई दे। यह सब पढ़ रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह समर से लिपटकर रोने लगी। उसने समर के हाथ से डायरी लेकर दोनों डायरियां जला दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी। दोस्तों, पति पत्नी के बीच तो छोटी मोटी नोकझोंक लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार कम हो जाए। अपना प्यार बरकरार रखिए, इसीलिए शिकायतें नहीं, प्यार बढ़ाओ। अगर आप भी अपने साथी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।